अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हैदराबाद से मोहम्मद इनायत अली आज आपके सामने आया हूँ। जो अंडरटेकिंग एफिडेविट जो सबमिट किया गया है अपने लॉयर्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, उस ताल्लुक से कुछ थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए आया हूँ। सबसे पहले तो मैं सब लोग का शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बिलखिस में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में लोग आए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी साथियाँ हैं, जितने भी मेरे बहनें भाई थे, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मौजूद थे वहाँ पर माशाल्लाह से। बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप लोग को जज़ाए खैर दे। तो नाउ जैसा कि मैं देख रहा हूँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट के अपने जो लॉयर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 2 दिन पहले अपना जो अंडरटेकिंग जो था अंडरटेकिंग एफिडेविट वो अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये पूछा गया था अपने लॉयर से कि भाई अगर आप 6 वीक्स की जो इंटरिम बेल मांग रहे हो, तो वो बेल तो मांग रहे हो लेकिन हम ऑर्डर दे देंगे, लेकिन प्रियर टू दी प्रोनाउंसमेंट ऑफ ऑर्डर हमको ये बताइए कि किस तरह से आप इन्वेस्टर्स को, कंप्लेनेंट्स को और अदर्स को किस तरह से आप पैसे दोगे। तो उसका आप टाइम टेबल शेड्यूल करके हमको सबमिट करिए। 2 हफ्ते का आपको टाइम है बोल के बोले थे। तो और ये शायद 5 जनवरी की बात है कुछ। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 19 तारीख को 19 तक का टाइम दिया था। 19 की अपनी डेट है नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट में। 19 से पहले सबमिट करने का था और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ सबमिट हो चुकी है। लेकिन उस पर भी, वो ऑर्डर कॉपी के ऊपर भी दलाला आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, आखिर ये गलत है चीज़, मतलब नौहरा शेख के पास पैसे ही नहीं हैं। फर्दर ये बहरहाल अपने अपने हिसाब से लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं। तो वो मैं आप करता हूँ, वो देखो आप, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मगर जो मेजर पॉइंट्स है वो दिखाऊंगा मैं आपको, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स कूल, ठीक है। नाउ कम बहरहाल लोग ऐनक लगा के पढ़ते हैं, मैं ऐनक निकाल के पढ़ता हूँ, गॉगल है निकाल के पढ़ता हूँ। और दल्ले देख सुन, ये गॉगल बोलते हैं इसको। ये प्लेनों में बाटे सो नहीं है, खरीदा सो वर्साशे की मॉडल एविएटर, कंपनी वर्साशे। नाउ फेयर इनफ, ये है टोटल 16 पेजेस, टोटल 16 पेजेस, ये है उसका लास्ट पेज। टोटल 16 पेजेस। These are the pages which our lawyers has been submitted before the Honorable Supreme Court of India. Fine, these are the pages, okay? तो उसमें ये पहला पेज जो है ना इनक्लोज करे हैं अपने लॉयर्स, जिसमें दलाल क्या करा मालूम है, शहबाज अहमद खान आईएमए के टाइम पे ये आईएमए का मैटर भी सीबीआई को दियो बोल के अपील करा था। समझे ना, उसी की कॉपी है जो कि नवंबर 2019 का है आईएमए का। छोड़ दो अब ये अपने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर इसको इनक्लोज क्यों करे होंगे, दे नो बेटर, राइट, बिकॉज दे आर लॉयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज, दिस इज द फर्स्ट पेज, ठीक है। in the Supreme Court of India Criminal Appellate Jurisdiction writ criminal petition number 31 of 2019 in the matters of नौहरा शेख and others, मतलब नौहरा शेख खुद एक कंपनी वो है और अदर्स मतलब कंपनी, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया और उसके अलावा। इंडेक्स में क्लियरली मेंशन किया गया है कि अफिडेविट ऑफ अंडरटेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर नंबर 1 and 2। एफिडेविट जो है ये मतलब वादा जो कर रहे हैं, अंडरटेक जो कर रहे हैं कि क्या है ये, अफिडेविट ऑफ अंडरटेकिंग एंड बिहाफ ऑफ पिटिशनर नंबर, अंडरटेकिंग जो भी सबमिट कर रहे हैं ना वो बिहाफ ऑफ पिटिशनर नंबर 1 and 2 के बिहाफ में सबमिट कर रहे हैं। पिटिशनर नंबर 1 and 2 कौन है? पिटिशनर नंबर 1 इज एक्जिम लिमिटेड एंड पिटिशनर नंबर 2 इज आपन नौहरा शेख इटसेल्फ, ओके। ये पेज, ये इसके है 16 पेजेस, कंटेनिंग ऑफ 16 पेजेस का है ये बोल के बोले। अंडरटेकिंग जो है 16 पेजेस का है बोल के बोले। उसके अलावा सर्विस प्रूफ उसके 17 पेजेस है। पहले पेज में ये डिटेल्स है, इंडेक्स में लिखे हुआ है यहाँ पर क्लियरली, ठीक है। अब ये जो एफिडेविट है अंडरटेकिंग, इसके 16 पेजेस है। इसके अंदर कंपनी को किस तरह से पैसे दिया जाएगा कंप्लेनेंट्स को और नॉन कंप्लेनेंट्स को बोल के इसके अंदर 16 पेजेस में मेंशन किया गया है। साथ ही साथ सर्विस प्रूफ भी है, मतलब कंपनी के क्या क्या एक्टिविटीज थे पास्ट में with the customers, with the clients, with the investors, with the unit purchaser, जो भी बोलना है बोलो, एक ही बात है एंड ऑफ द टाइम। तो उसके भी 17 पेजेस है। वो 17 पेजेस में कंपनी को प्रूफ करते हैं वो लोग, ठीक है। नौहरा शेख सो एंड सो एंड अदर्स, ओके, इन द मैटर ऑफ सो एंड सो, ठीक है।
अभी अंडरटेकिंग यहाँ पे एफिडेविट ऑफ अंडरटेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर नंबर 1 एंड 2, पिटिशनर नंबर 1 एंड 2 एक्जिम लिमिटेड और नौपाल महाराष्ट्र के बिहाफ में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कौन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? क्योंकि वो लोग तो जेल में है, कंपनी तो इस कंपनी अपन तो जेल में है, ठीक है। आई मोहम्मद सलीम son of Shri Abdullah Haji, age about 58 years, a resident of Super Urban Apartment Flat number G1, plot Banjara Hills, near Lotus Pond, हैदराबाद। मतलब सलीम साहब का, जो दुबई सलीम जिसको बोलते हैं, तो उनका एड्रेस यही है। बट प्रेजेंटली एट न्यू दिल्ली, लेकिन प्रेजेंटली उन्होंने अभी दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है। दैट आई एम फ्रेंड, फर्स्ट पैराग्राफ है उनका, इतना लंबा पूरा नहीं चाहूँगा मैं इंशाल्लाह, ठीक है। देख लीजिए आप थोड़ा सा, जो आपको आसानी समझ में आ जा सके, और जो चीज़ मेजर है, जो चीज़ मतलब कंप्लेनेंट्स को और नॉन कंप्लेनेंट्स को ज़रूरत है उसकी, ठीक है, वो बता दूंगा मैं आपको। अदरवाइज लीगल प्रोसीडिंग से अपन ना वाकिफ़ है, ना उसको अपन समझ सकते हैं, ना अपने को उससे समझने में कुछ इंटरेस्ट है, ठीक है। वी नीड आवर मनी बैक, दैट्स इट। दैट आई एम अ फ्रेंड ऑफ पिटिशनर नंबर 1, इन ब्रैकेट्स लिखा हुआ है अक्यूज लॉज इन बैकल्ला जेल महाराष्ट्र, मतलब आई एम ए फ्रेंड ऑफ पिटिशनर नंबर 1, मतलब महाराष्ट्र के मैं दोस्त हूँ बोल के बोल रहे हैं, जो कि बैकल्ला जेल में है, ठीक है। मतलब सॉरी, पिटिशनर नंबर 1 महाराष्ट्र के, सॉरी। एंड आई एम डूइंग पैरवी ऑन हर बिहाफ, और मैं उनके लिए पैरवी कर रहा हूँ, उनके बिहाफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपन महाराष्ट्र को, कोर्ट में हो या PS में हो, जो भी है मैं उनको देख रहा हूँ, क्योंकि वो जेल में है ना, तो इन्हें देख रहे हैं उनको, सलीम साहब जो कि उनके फ्रेंड है, ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया है इस तरह से, ठीक है। ऑन बिहाफ पिटिशनर नंबर 2, पिटिशन नंबर 1 और पिटिशन नंबर 2 दोनों को भी देख रहा हूँ। हेंस एज सच आई एम फुल्ली एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, इसीलिए मेरे को ये केस के बारे में सारे डिटेल्स मेरे को पूरी तरह से मालूम है। एंड आई एम कॉम्पिटेड टू फाइल दिस एफिडेविट ऑफ अंडरटेकिंग, इसीलिए मेरे को राइट है कि मैं अंडरटेकिंग ये फाइल कर सकूँ। प्रोपोजिंग द शेड्यूल ऑफ पेमेंट, जिसके अंदर मेरे को ये बोलना है कि किस तरह से मैं प्रपोज कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को कि किस तरह से मैं पैसे दूंगा, या फिर आप पैसे देंगे इन्वेस्टर्स को सारे, विदाउट पेमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स हुएवर डिमांड देयर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड, मतलब जिसको भी पैसा चाहिए, जो भी डिमांड करे थे पैसों का, उनको पैसा किस तरह से दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू ऑनरेबल कोर्ट अंडर द सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। अंडर द above mentioned petitions were posted for hearing on 5th January 2021, जो भी डेट थी वो 5 जनवरी को हमारी मुकर्रर हुई थी। आफ्टर हियरिंग द पार्टीज मतलब सुनने के बाद, दोनों पार्टीज को सुनने के बाद, द ऑनरेबल कोर्ट इन ऑर्डर टू कंप्लीट जस्टिस टू द इन्वेस्टर्स एज वेल एज टू द पिटिशनर बाय अक्यूज्ड वाज ग्रेशियस इनफ टू पास द फॉलोइंग ऑर्डर, मतलब 5 जनवरी को जो भी हुआ था उसके अंदर ये बोला गया था कि कंप्लीट जस्टिस, इंसाफ होना, किसके ताल्लुक से, इन्वेस्टर्स, यहाँ पे कंप्लेनेंट बिल के नहीं बता रहा, नॉन कंप्लेनेंट बिल नहीं बता रहा, इन्वेस्टर बिल को बता रहा, पूरे कंप्लेनेंट मतलब पूरे इन्वेस्टर्स को इंसाफ होना, और साथ ही साथ अपन महाराष्ट्र और कंपनी को भी इंसाफ होना बोल के यहाँ पर वो बताया गया है। द पिटिशन has been filed for continuing the investigation, all the cases spread over 4 states with the SFIO, and for the state not to proceed further with the FIR registered. A prayer has been made for relate of petitioner number 1 from jail in criminal writ petition number 31 of 2019। यहाँ पर ये बोला गया है कि ये पिटिशन फाइल करें, इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हो चुकी है SFIO। The petition has been filed converting the investigation all the cases spread over 4 states with the SFIO, and for the state not to proceed फर्दर विद द FIR रजिस्टर्ड, मतलब SFIO को दीजिए केस, और दूसरा कुछ फर्दर जो FIR ऑलरेडी हो चुके हैं ना, उसके ऊपर कुछ और फर्दर प्रोसीड मत करो। अपनी डिमांड यहाँ पर ये है। अ प्रेयर हैज आल्सो बीन मेड फॉर रिलीज ऑफ पिटिशन, और उसके अलावा भी हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अनुराग को जेल से, बैकल्ला जेल से निकाल दो। क्रिमिनल रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर है, इसका नंबर 31 ऑफ 2019 है, 31 ऑफ 2020। इन द कॉन्स्पेक्टस ऑफ द मैटर, कॉन्स्पेक्ट मतलब क्या बोलते अपन, कॉन्स्पेक्टस मतलब क्या बोलते हैं इसको, अपन एक्सप्लेन नहीं कर सक रहा हूँ मैं इसको, क्या बोलते हैं इसको अपन, सपोर्ट काइंड ऑफ सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट। आवर कंसर्न इज टू सी दैट द persons who are alleged to have been defrauded receive back their monies in the process of prosecuting the petitioners. A situation should not come to pass that the sufferers get very little out of the monies invested by them. मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है
कि हमारा तो कंसर्न ये है, हमारा तो हम सपोर्ट के लिए ये चीज़ सबमिट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारा कंसर्न तो सिर्फ ये है कि जो लोग भी परेशान हैं, जो लोग भी ये इल्ज़ाम डाले हैं कि हम लोग पैसा लिए लेकिन वापस नहीं दे रहे हैं, जो लोग भी क्लेम कर रहे हैं और पिटिशनर्स को इसके अंदर मतलब कंपनी को और नवाज शेख को भी बोले हैं, तो वो चीज़ के लिए तैयार तो है, लेकिन जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो लोग परेशान हैं ना, उनको उनका मनी वापस मिल जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नवाज शेख जेल के अंदर है, ठीक है, इसलिए थोड़ा पैसा भी उन्होंने जेल के अंदर है कि नहीं दे सकते। यहाँ पर बोलने का ये कहा जा रहा है कि जेल के अंदर है कि थोड़ा पैसा भी कंप्लेनेंट्स को नहीं दे सकते बोल के यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, ठीक है। आफ्टर रिलीज जो भी होगा रिलीज के बाद, ठीक है। Learned senior counsel for the petitioner on instructions state that if the petitioner is charged on interim bail for a period of 6 weeks, the petitioners will settle the accounts of all the complainants and come with a scheme to repay all the others. यहाँ पर लर्न काउंसिल ये कह रहे हैं कि पिटिशनर जो भी है 6 वीक्स की हमारे को अगर 6 वीक्स के लिए अगर बेल दे देंगे हमारे को नवाज शेख आपका को कंपनी के साथ, तो हम 6 वीक्स के अंदर मैटर को सेटल कर देंगे कंप्लेनेंट्स का, और बाहर निकलने के बाद एक नए प्लान के एक नई स्कीम के साथ हम नॉन कंप्लेनेंट्स को, अदर्स जो भी कंप्लेन नहीं करें उन लोग का भी हम कर देंगे, ठीक है। इन दिस, और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्या लिखा है, विल क्या है, पिटिशनर विल सेटल द अकाउंट्स ऑफ ऑल द कंप्लेनेंट्स एंड कम विद द स्कीम टू रीपे ऑल द अदर्स। मतलब कंपनी जो 6 वीक्स में वो टाइम मांगी है ना, 6 वीक्स में 100% कंप्लेनेंट्स को पैसा देना है विदाउट फेयर, दिस इज फॉर श्योर, ओके। और जो अदर लोगों को जो है ना वो भी उन्होंने निकल के दे देंगे बोलने का मतलब है यहाँ पर। आगे के पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ है, वो आपको क्लियर करता हूँ इंशाल्लाह ताला, ठीक है। It is this which encourages us to proceed in the directions which are no prepare. We may note submission of learned ASG that they are different offences and insofar as the SFIO and ED are concerned. Thus, petitioners have not over been arrested as yet. In some of the cases, but less than so and so नहीं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर फायदा, ठीक है। फायदा इन द सेंस कुछ अपनी काम की चीज़ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको ये तो खैर देखिए आप यहाँ पर ये सारे पेजेस में जो है ना उसके अंदर सलीम साहब ये बोल रहे हैं कि भाई मैं जो टाइम टेबल जो शेड्यूल जो अंडरटेकिंग जो दे रहा हूँ कि 6 वीक्स के अंदर कंप्लेनेंट्स को नॉन कंप्लेनेंट्स को किस तरह से पैसे देना है वो बिल्कुल मैं सबमिट करूँगा। लेकिन प्रियर टू दैट मैं आपको कंपनी की एक्टिविटीज़ बताता हूँ, बल्कि पूरा एक्टिविटीज़ लिखे हुए कंपनी पास्ट में क्या करी थी, क्यों करी थी, किसके साथ कैसा हुआ था, सब पूरी डिटेल्स के अंदर। फाइनली ये FIRs भी कहाँ पर है, पूरे FIRs की भी डिटेल्स हैं यहाँ पर। FIRs की डिटेल्स स्टेट में 4-5 स्टेटों में कहाँ पे FIR हुई और के कंप्लेनेंट कितने अमाउंट का इन्वेस्टर है वहाँ पर बोल के सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन कर दी गई है, ठीक है। जैसा ही वो FIR का सिलसिला खत्म होता है, मतलब जो मेंशन किया गया था वो सिलसिला खत्म होता है, उसके बाद आता है यहाँ पर 7th पैराग्राफ। उसके अंदर ये कैलकुलेट मेंशन करा है कि दैट द अमाउंट पेएबल as evident from the aforesaid table of FIRs in total much less than 25 करोड़, ठीक है। मतलब जो भी जितने भी पूरे कंप्लीट FIR हैं जो मतलब जो बताए उनको मोर देन 25 करोड़ के आसपास के है बोल के बोल रहे हैं। विच वॉज अवेलेबल विद द पिटिशनर एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, जो कि पैसा उनके पास था जब वो अरेस्ट हुए थे, नवाज शेख अरेस्ट हुए थे जब, तो उनके पास पैसा था। देयरफॉर द पिटिशनर वाज हैविंग सफिशिएंट फंड्स टू पे बैक द क्लेमेंट्स मनी एंड शी शुड हैव सेव द रनिंग बिजनेस फ्रॉम मतलब अगर जब भी वो कर देते तो उन्हें पैसे दे डालते थे, मगर उनको अरेस्ट कर लिया ना रनिंग बिजनेस पे से। एज मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स वांटेड टू स्टे बैक विद द कंपनी, और काफ़ी सारे ज़्यादा लोग तो अभी भी कंपनी के साथ रहने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ लोग हैं जो 25 करोड़ के आसपास है, वो लोगों ने डिमांड करी थी, क्लेम करे थे कि हमको पैसे होना बोल के। क्लेम इन द सेंस FIR करे थे। FIR जो करे थे ना, कंप्लेनेंट का नाम एक रहता, कंप्लेनेंट एक फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे अगर मैं कंप्लेनेंट होकर मैं जाके कहीं CCS में हो या हुमायूनगर PS में हो, सैफाबाद PS में, आसिफ नगर PS में, हुसैन इलाम PS में हो, अगर मैं कुकटपल्ली PS हो, अगर मैं जाके PS में बोलूँगा कि भाई सर मेरी कंपनी के साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे को कंपनी केस रजिस्टर करिए बोल के बोलते, मैं क्या करता हूँ अकेला FIR में मेरा नाम एज ए कंप्लेनेंट बोल के मेरा उसके अंदर मेंशन करते, लेकिन मेरे साथ जितने भी और फर्दर इन्वेस्टर्स है ना उन लोग को कॉल्ड एज इन्फॉर्मेंट्स और क्लेमेंट्स एंड ऑफ द टाइम, ठीक है। एज मेजोरिटी इन्वेस्टर्स वांटेड टू स्टे बैक विद द कंपनी, और काफी सारे इन्वेस्टर जो कंप्लेन नहीं किए हैं वो लोग को अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह भरोसा है, इसलिए वो लोग अभी भी कंपनी के साथ रहने के लिए तैयार हैं बोल के बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस, लेकिन कुछ सियासी दुश्मनी की वजह से
primarily her floating a woman empowerment party, she became a victim of, और जब MEP का जब मामला चल रहा था ना, जब से उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए, विक्टिम बन गए उन्होंने वहाँ पर, क्योंकि MEP के ज्वाइन करे थे वहाँ पर, उन्होंने फेल हुए, होने के बाद ये GST का मामला हुआ, उसके बाद उनको अरेस्ट करे समथिंग जो भी है, ये सारी चीज़ें हो गई. दैट एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ पिटिशनर नंबर 1 एंड इन कंप्लाइंस ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर डेटेड 5 जनवरी, और आप के बोलने पर और जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था 5 जनवरी का, द पिटिशनर हियरबाय अंडरटेक्स दैट, यहाँ पर उन्हें इसीलिए वो ऑर्डर जो आया था 5 जनवरी को कि किस तरह से पैसे दोगे, उसीलिए हम ये वादा कर रहे हैं कि दैट द एंटायर अमाउंट ऑफ अफोर्सेड क्लेमेंट्स विल बी पेड विद इन 6 वीक्स. मतलब जो भी जो आपने जो कहा था कि किस तरह से दोगे, तो हम तैयार है वो चीज़ के लिए कि 6 हफ्ते में बराबर जो लोगों ने क्लेम किया था मतलब कंप्लेनेंट को बोलते क्लेमेंट्स, ठीक है, यहाँ पर जो है क्लेमेंट्स, क्योंकि वो क्लेम का सिलसिला पब्लिक नोटिस क्लेम फाइल करो और अपने पैसे लेके जाओ, बल्कि जो था ना मामला वो अब शुरुआत हुआ है ना, ये मंथ में 2021 में शुरुआत हुई बराबर. यहाँ पर क्लेमेंट्स इन द सेंस इन्फॉर्मेंट्स इन द सेंस एंड ऑफ द टाइम कंप्लेनेंट FIR जो रजिस्टर कराए थे, ठीक है. फ्रॉम द क्या है यहाँ पे विल बी पेड विद इन 6 वीक्स, 6 हफ्ते के अंदर लिमिट आफ्टर फर्दर वेरिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉर्ड. 6 हफ्ते के अंदर देते हैं हम ना वेरिफिकेशन रिकॉर्ड हम पूरे चेक करके. फ्रॉम द डेट ऑफ हर रिलीज ऑन बेल, जब उन्हें बेल से निकलेंगे, प्रोवाइडेड द पिटिशनर्स हैव एक्सेस टू रिकॉर्ड्स फ्रॉम द अथॉरिटीज, मतलब जो भी कंपनी, मतलब जब अरेस्ट हुए थे आप अरेस्ट को सारी चीज़ें उनके जो भी थे डॉक्यूमेंट, जो भी थे उनके हार्ड कॉपी, जो फाइल्स वगैरह थे, इवन सर्वर, हार्ड डिस्क, जितने भी सब सारी चीज़ें थे वो पूरे CCS में या फिर कहीं भी डिपॉजिट करे हुए कोर्ट में, तो वो प्रोवाइड करेंगे अगर, तो देख लेंगे हम बराबर 6 वीक के अंदर कंप्लेनेंट्स का पैसा बिल्कुल सेटल कर देंगे, बल्कि यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है. क्वेश्चन एक्सेस टू रिकॉर्ड्स फर्दर अथॉरिटीज एज वाज सीज बाय देम, जैसे कि उन्होंने सीज करे थे हमारे. द पिटिशनर फर्दर अंडरटेक्स दैट द पिटिशनर विल एज अ ड्यूटी बॉन्ड टू, जैसे कि जिम्मेदारी से पे टू ऑल दोज इन्वेस्टर्स हु वांट देयर मनी बैक, जो भी कस्टमर्स को, जो भी इन्वेस्टर को पैसा चाहिए उनको मैं एक जिम्मेदार होने के नाते महाराष्ट्र का पैसे दे देंगे, पे बैक कर देंगे. एंड वुड अरेंज द सेम एट द अर्लीस्ट, और जितना जल्दी हो सके वो कर देंगे, सब्जेक्ट टू ए पीरियड ऑफ 6 months एट स्टेटेड हियर अंडर, मतलब जल्दी से जल्दी कर देंगे इंशाल्लाह ताला. और उसके अंदर ये मेंशन भी कर दिए हैं कि किसके लिए मेंशन करेंगे. अब ये यहाँ पर है नॉन कंप्लेनेंट्स के बारे में. नॉन कंप्लेनेंट्स के बारे में क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्ट टू स्प्रेड ऑफ 6 months एज स्टेटेड हियर इन अंडर, ठीक है, मतलब 6 महीने के अंदर 3 इंस्टॉलमेंट्स में दे देंगे बोल के. यहाँ पर क्या है, टू पे ऑल दोज इन्वेस्टर्स हु वांट देयर मनी बैक एंड वुड अरेंज द सेम एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके हम कर देंगे, सब्जेक्ट टू पीरियड ऑफ 6 months एज स्टेटेड क्या हियर अंडर, मतलब 6 महीने के अंदर हम सारे नॉन कंप्लेनेंट्स को भी पैसा दे देंगे. यहाँ पर वो 3 वीक्स का जिक्र नहीं, आगे है वो 3 इंस्टॉलमेंट का, सॉरी. द पिटिशनर नंबर 1 इमीडिएटली आफ्टर हर रिलीज वुड कॉल एन AGM, मतलब पिटिशनर नंबर 1 जैसे नॉन आप जेल से निकलेंगे, फॉर यू असिस्टेंट जनरल कुछ है ओवरऑल, उनको कॉल करेंगे, कंपनी के जो एम्प्लॉय उनको कॉल करेंगे करके, एंड इन्वाइट द इन्वेस्टर्स क्लेम whoever want to withdraw their investments, और इन्वेस्टर्स को भी बुलाएंगे, बुला के जिसको भी पैसा चाहिए, जितना चाहिए आप पूरा अपना बोल सकते हो, बोल देंगे. कब बोलेंगे, जब उन अपने AGM को बुला के सारे रिकॉर्ड्स उनको रिसीव हो जाएंगे CCS से, तो उन सर्वर, हार्ड डिस्क, अपना डेटा जो भी है देखिए कि कौन इन्वेस्टर है, कौन इन्वेस्टर नहीं है, कौन जेन्युइन इन्वेस्टर है, कौन फेक इन्वेस्टर है, और कौन कितना इन्वेस्टर कंप्लेनेंट, कौन सा कंप्लेनेंट कितने पैसे ले चुका है, कितना रिमेनिंग उसको पे करना है, वो सारी चीज़ देखेंगे एट द टाइम व्हेन शी रिसीव द हार्ड डिस्क एंड सर्वर, जो भी है डिटेल जो भी मिलेगी कंपनी के रिकॉर्ड्स वगैरह, ठीक है. Comply the invite the investors claim whoever want to withdraw their investment, and also find out from the record the number of investors who have applied for withdrawal, और ये भी चेक करेंगे रिकॉर्डों में कि कितने लोगों ने अब तक विड्रॉवल डाला था, उनको पैसे आने का था, लेकिन आप जेल में चले गए, उसकी वजह से वो लोग सफर कर रहे हैं, तो वो लोग भी कौन लोग विड्रॉवल कर रहे थे उनका भी देखिए, उन लोगों को भी देंगे. एंड द सेम वुड बी पेड विद इन 6 months, और वो भी जो है ना, जो विड्रॉवल डाले उनको भी सेम 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह मिल जाएगा, इन 3 equal installments, in 3 equal installments, in the sense 2 महीने में पहला अमाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 2 महीने के बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट, फिर 2 महीने के बाद तीसरा इंस्टॉलमेंट. मगर अगर कोई आदमी 3 लाख रुपए, मतलब सॉरी 1 लाख रुपए अगर सब इन्वेस्टमेंट किया है उसको, तो 1 महीने के अंदर, सॉरी 6 months है ना यहाँ पे, तो 2 महीने के अंदर उसको 30,000 मिल जाएंगे, ठीक है. फिर नेक्स्ट 2 महीने के बाद उसको 30,000 मिलेंगे. फिर उसके बाद फाइनल जो 3rd इंस्टॉलमेंट होता है ना 2 महीने और बाद का, 5वें और 6वें महीने के दरमियान में उसको जब 40,000 दिया जाएगा, वो हिसाब से 1 लाख रुपये आता है. मतलब 1 लाख इक्वल टू
6 मंथ्स बोल के अपन कर लेके वो इक्वली भरा 3 इंस्टॉलमेंट में दे देंगे 6 महीने में। यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट का मेंशन किया हुआ है, देख लीजिए आप, ठीक है। अदर्स को 6 मंथ्स में दे देंगे, अदर्स को 6 मंथ्स यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए दिख रहा नहीं दिख रहा, दिस वन यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि विड्रॉल जो विड्रॉल करें उनको भी दे देंगे एंड द सेम वुड बी पेड विद इन 6 मंथ्स, और वो भी जो है 6 महीने के अंदर दे दिया जाएगा इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट सब्जेक्ट टू द ऑनरेबल कोर्ट्स ऑर्डर प्रोवाइडेड द पिटिशनर इज गिवन एक्सेस टू द रिकॉर्ड्स। जैसा ही वो करेंगे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, वो देख लेंगे बराबर वो करेंगे, ठीक है। सो एज नो अबाउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बोनाफाइड विड्रॉल एप्लीकेशन, तो एक्जैक्टली अभी उन्होंने नहीं बोल सकते कि कितने लोगों को पैसा देना है और कितने लोग विड्रॉल करे हैं बोल के उन्होंने नहीं बोल सकते जब तक उन्होंने रिकॉर्ड्स नहीं चेक कर लेते। द पिटिशनर डू नॉट लीव एनी डेब्ट्स टू बी पेड, द पिटिशनर्स डू नॉट हैव एनी डेब्ट्स टू बी पेड, मतलब नौहराशे पापा को किसी का भी पैसा बाकी नहीं है, मतलब बाकी इन द सेंस आप लोग तो खैर इन्वेस्टर्स है, लेकिन उन्होंने किसी का उधार लिए हुए है, किसी से हैंड लोन लिए हुए हैं और उनको पे करना है, वैसा कोई नहीं है बोल के बोल रहे हैं आप अनवरशक। इधर टू एनी बैंक, ना कोई बैंक से कुछ लिए हैं उन्होंने और ना ही कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मतलब ना ही कोई फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, मतलब जो भी मॉर्गेज लोन वगैरह क्या देते हो मिट्टी इसी के काम रहते हैं, मिट्टी पे देते पैसा, इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, वहाँ से भी किसी को कुछ देने का नहीं है, और ना ही कोई इंडिविजुअल और ना ही कोई सिंपल आदमी से भी, या फिर कोई बिजनेस टाइकून या फिर कोई फ्रेंड या फिर किसी भी रिलेटिव से भी उन्होंने कुछ पैसे किसी से लिए नहीं, किसी को देने का नहीं है अनवरशक पापा को, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स का पैसा देना है उनको, ठीक है, जो कि आप लोगों ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। द पिटिशनर इज हैविंग अबाउट 25 करोड़ इन द पिटिशनर्स बैंक, मतलब बैंक में अंदर 25 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में है अभी प्रेजेंटली। दिस ऑनरेबल कोर्ट में प्रोवाइड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेड अमाउंट टू द इन्वेस्टर्स, जो 25 लाख रुपए है ना वो इंशाल्लाह दे देंगे, तकसीम कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे अमाउंट इन्वेस्टर्स को बोल के बोले, बाय डीफ्रीजिंग द सेम, और उसको डीफ्रीज भी करना है इफ पॉसिबल अगर आपको हो सके तो सम अमाउंट 2 करोड़ to 3 करोड़ मे बी रिलीज इन फेवर ऑफ पिटिशनर्स, और ये 25 करोड़ रुपए तो है, उसमें से 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपए आप हमारे को दे दीजिए बोल के सुप्रीम कोर्ट को अपन बोल रहे हैं, इफ पॉसिबल बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, फोर्स नहीं करें, डिमांड नहीं करें, रिक्वेस्ट नहीं करें, बस एक पॉइंट रख के 2-3 करोड़ रुपए रख दीजिए, ताकि वो क्योंकि इन फेवर ऑफ पिटिशनर्स के फेवर में 2-3 करोड़, क्यों? सो दैट द पिटिशनर्स आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, मतलब जैसा ही अब देखो पिछले 2.25 साल से उन्होंने जेल के अंदर है, अब बाहर निकलते ही आते उनको एक्टिविटी भी तेज करना है, 6 वीक्स के अंदर उनको वादे के मुताबिक कंप्लेनेंट्स को पैसा देना है और 6 महीने के अंदर नॉन कंप्लेनेंट्स को पैसा देने का है। तो उन्होंने निकल के आने के बाद जो उनका जो बिजनेस अब जो फिलहाल जो बिल्कुल भी लॉक्ड पड़ा हुआ है ना, उसके अंदर जब जाएंगे उन्होंने तो ऑब्वियसली 2 साल का जो लाइट का बिल, जो भी मेंटेनेंस, मतलब हॉस्पिटैलिटी, जो भी ओवरऑल चीज़ें हैं ना, वो चीज़ उनको पैसे ले लेके उनको देखिए वो करने के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा उनका ऑलरेडी बैंक में रखा हुआ है, प्लीज रिलीज करो ताकि पूरे काम कर लेके जितने भी उनके काम है वहाँ पर पूरा साफ सफाई करा के जो भी चीज़ें हैं, बिल लाइट के बिल जो भी एक्सपेंसेस बोल रहे हैं जनरल, वो पूरे कर लेके हम बिजनेस को स्टैब्लिश करने का रहता है, मतलब बिजनेस को चालू कर लेते हैं, चालू कर लेके चलते हुए बिजनेस पे से ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ बिजनेस ये अपना 6 वीक के अंदर कंप्लेंट्स को सेटल कर देंगे, 6 महीने में नॉन कंप्लेंट्स को सेटल कर देंगे। बिजनेस की स्ट्रैटेजी है, अपन लोग नहीं समझ सकते हो, है ना भाई, हाथ बंद लेके बैठ के तब पैसे तस्लीम करता हूँ तो नहीं कर सकते कोई भी हम लोग, ठीक है। in favor of the petitioner, so that the petitioners after making payment of dues like water so against the business its premises, business के premises में जो भी खर्चे थे वो पूरे पे कर देंगे, 2-3 करोड़ रुपए आप बैंक में रख दो हमारे, कैन ऑल्सो रिस्टोर द बिजनेस, ताकि हम अपना बिजनेस को रिस्टोर कर सकें, वाइल कंटिन्यूइंग टू पे द इन्वेस्टर्स मनी टू इन टर्म्स ऑफ ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर पास्ड, मतलब बिजनेस हमारा चालू कर लेते हैं हम लोग, बिजनेस चालू के दरमियान में आपका ये 6 महीने का भी, मतलब 6 हफ्तों का जो टाइम दिया कंप्लेंट्स को देने का वो भी जारी रहेगा, और जो 6 महीने में जो नॉन कंप्लेंट्स को पैसे देने का है ना वो भी जारी रहेगा बोल के बोल रहे हैं, ठीक है। दैट सीलिंग ऑफ द बिजनेस प्रेमिसेस रिकॉर्ड्स प्रॉपर्टीज पिटिशनर इज नॉट गोइंग टू सर्व एनीवन्स पर्पस एंड द सेम वुड बी डिकेट फर्दर, मतलब जो भी कंपनी का, मतलब सारी चीज़ें सील हो गई, रिकॉर्ड ऑफ सील हो गए, उनके ऑफिस सील हो गए, उनके सारे प्रॉपर्टियाँ उनके अटैच हो गए, यही पर्पस के लिए कि भाई डिले हो गया था पैसों में हमारे बोल के ये हुआ था। तो यहाँ पर अभी क्या बोल रहे पिटिशनर, देयरफॉर पिटिशनर्स मस्ट हम्बली प्रे, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप नौराशिक के लॉयर्स, आप नौराशिक के बिहाफ में के कोर्ट जस्ट कहें, therefore petitioners most humbly pray to this court to direct the respondent authorities to
DCL the entire business premises and properties, including various educational institute run by the petitioner on charity basis, as majority of the investors desired that the business must continue to run. And subject to any conditions this honorable court deems fit and proper, so that the petitioner would be able to pay back the investors amount without any further delay, as the petitioner herself wants to fulfill her contractual obligation to the investors by the earliest. देख रहे हैं आप, ऐसी बुरी हालत है। बोले तो यहाँ पर क्या है वो राम ने, जैसे कि अभी जानवर को आपको अरेस्ट करे, अरेस्ट करने के बाद उनके सारे प्रॉपर्टीज, उनके सारे रिकॉर्ड्स, उनके सारे ऑफिसेस बगैर किसी चीज़ इन्फॉर्म करे के वो कर दिए थे, इसीलिए वो डिले हो गया। एंड फर्दर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जो चीज़ें उनकी बंद हुई हैं उसको खोल दिया जाए। क्या क्या खोल दीजिए? इंटायर बिजनेस प्रेमिसेस। इंटायर बिजनेस प्रेमिसेस इन द सेंस हैदराबाद में उनके ऑफिसेस एंड ब्रांचेस है, मुंबई में उनके ऑफिसेस एंड ब्रांचेस है, और कहाँ जहाँ भी उनके ऑफिसेस और ब्रांचेस है वो सारे के सारे खोल दो। इवन उनके जो स्कूल्स जो है और जो उनके इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो, और जो उनके मदरसे मसाजिद जो भी उनकी चीज़ें हैं वो सारे चीज़ें खोल दो। मदरसा भी है ना बेचारों का तिरुपति में, वो और कई सारे स्कूल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो सारे जो भी है पूरे सारी चीज़ें खोल दो बोल के बोल रहे हैं यहाँ पर उन्होंने, ठीक है। क्योंकि और petitioner जो कि नवाज आपा चलाते थे ऑन चैरिटी बेसिस, और जो कि बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट था। एंड मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स डिजायर दैट द बिजनेस मस्ट कंटिन्यू टू रन, और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स मतलब जो नॉन कंप्लेंट्स हैं और कई सारे और भी लोग हैं जो कि ये चाह रहे हैं कि कंपनी चलना और हम आपका साथ देते बोल के बोले ऐसा इसके अंदर। एंड सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन दिस ऑनरेबल कोर्ट फिट एंड प्रॉपर, और जो ऑनरेबल कोर्ट है ना अपने हिसाब से देख के उसको कोई एक जस्टिस एक ऑर्डर पास कर दिया, सो दैट द पेटिशनर वुड बी एबल टू पे बैक द इन्वेस्टर्स अमाउंट। सो नवाज शेख आपा बाहर निकलने के इन्वेस्टर उसको अपना पैसा दे देंगे। यहाँ पर और बीच क्या बोल है, सो दैट द पेटिशनर मतलब नवाज शेख वुड बी एबल टू पे बैक द इन्वेस्टर्स अमाउंट। इन्वेस्टर्स अमाउंट मतलब पूरे आ गए, कंप्लेनेंट्स और नॉन कंप्लेनेंट्स। यहाँ पर भी इस पर एक सवाल उठा रहे, हमारे कंप्लेंट बोले, हमारे फैमिली मेंबर नहीं बोले, हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं बोले, हाँ हमारे यूनिट परचेजर नहीं बोले। सो फालतू बात है। इन्वेस्टर्स मीन्स इन्वेस्टर्स, ठीक है ना, ये बात याद रख लो आप। थोड़ा सा अपन अकल का भी इस्तेमाल करना है ना, सामने वाला बजाया तो नाचना जरूरी नहीं है, ठीक है। As the petitioner herself wants to fulfill contractual obligation, as the petitioner herself wants to fulfill the contractual obligation to the investors by the earliest, यहाँ तक कि नवाज शेख खुद ये चाह रहे हैं कि जितने भी बेचारे उन लोग के इन्वेस्टर्स हैं जो कि कंप्लेन नहीं किए, उन लोग परेशान हैं, तो उनका खुद का कंप्लेनेंट्स का पैसा जल्दी से जल्दी दूर दे देना बोल के उनको खुद परेशान है। आप नवाज शेख उनकी ख्वाहिश है कि जितना जल्दी हो सके, अर्लीस्ट जितना जल्दी हो सके मैं सारे लोगों को पैसा दे दूंगी। तो द petitioner further submit that in order to do the complete justice of petitioner, under condition number 2, the second petitioner shall release on bail furnishing the personal bond of 5 lakhs और so। यहाँ पर अब हिस्ट्री है, यहाँ पर अब हिस्ट्री है। क्या हिस्ट्री? हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में इनको 5 lakhs के जो श्योरिटीज थे, 2 श्योरिटी बॉन्ड पे उनको तेलंगाना हाई कोर्ट उनको ऑर्डर कर दिया था, और 5 करोड़ रुपीस उनको डिपॉजिट कराने का था, और वो कर दिए हम। उसका ऑर्डर नंबर ये है, ये डेट को ऑर्डर हुआ था, और हम ये 5 करोड़ डिपॉजिट करा चुके हैं, हम ये बोल के सारी चीज़ें उनका जो पास में जो भी था ना उनका हिस्सा वो पूरा इसके अंदर मेंशन करा हुआ है, जो कि आप लोग को ऑलरेडी मालूम है। द लास्टली पिटिशन अंडरटेक टू अबाइड बाय एनी ऑर्डर और ऑर्डर्स। अब 11th पैराग्राफ में देखिए प्रेयर है, द लास्टली द पिटिशनर्स अंडरटेक टू अबाइड बाय एनी ऑर्डर, मतलब यहाँ पर नवाज शेख ये बोल रहे हैं कि जो भी ऑर्डर आप करेंगे उसको हम बराबर फॉलो करेंगे, तोड़ेंगे नहीं बोले ऐसा, ठीक है। बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट इन ऑर्डर टू कंप्लीट जस्टिस टू द इन्वेस्टर्स एज वेल एज टू द पिटिशनर्स। ऐसा ऑर्डर हो, जो भी ऑर्डर हो जिसमें कंप्लीट जस्टिस रहना, इंसाफ रहना, जिसके अंदर कंप्लेनेंट्स का, इन्वेस्टर्स का भी सारों का भलाई रहना, और आप नवाज शेख की और कंपनी की भी भलाई रहना। द सेम वुड बी कंप्लाइड विद ए लेटर एंड स्पिरिट, और जो भी लेंगे ऑर्डर मतलब हार्ड कॉपी प्रिंट होकर उसको होंगे। हाउएवर द petitioner crave leave of this honorable court that the petitioner be given liberty to approach this honorable court in case of any difficulty faced by the petitioner in compliance of this honorable court order as would be पास्ड, मतलब जो भी ऑर्डर पास होगा सुप्रीम कोर्ट का उसके लिए उन्होंने बिल्कुल भी वो रहेंगे, मानेंगे उसको अपन नवाज शेख, और जब भी सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरत पड़ेगी अपन नवाज शेख की उन्हें अप्रोच हो जाएंगे, या उनको खुद जरूरत पड़ेंगे अगर दोनों बराबर उसके अंदर उनको अप्रोच हो जाएंगे, ठीक है। 14th पैराग्राफ यहाँ पर लास्ट वाला है।
that in view of the averments made herein above, petitioner number respectfully prays honorable be pleased to take it on record and allow the writ petition on the interest of in the interest of justice. और जो भी हम ये अवेयरमेंट जितने भी हम पूरे बोले हैं आपको अवेयरमेंट्स और फैक्ट जितने भी हम आपको बोले हैं उस पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ इसके ये रिकॉर्ड के तौर पे अपने पास रख लीजिए और एक ऑर्डर इंसाफ का ऑर्डर पास कर दीजिए रिट पिटिशन के हिसाब से बोलकर। ये है वो बराबर इतना किस्सा है। फर्दर मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ सारे अपने इन्वेस्टर्स को, चाहे वो कंप्लेनेंट्स हो या फिर नॉन कंप्लेनेंट्स हो, यहाँ पर थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करिए। जहाँ पर इतना सब्र करें 19 है, थोड़े दिन के बाद वो भी आ जाता है 19 के बाद भी इंशाल्लाह। और एक चीज़ यहाँ पर पब्लिक का ये भी एक सवाल है कि भाई यहाँ पर जो जिक्र किया गया है कि 6 वीक्स के अंदर कंप्लेनेंट्स को पैसा दे देने का है और नॉन कंप्लेनेंट्स को 6 मंथ्स में 3 इंस्टॉलमेंट करके देने का है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, जो कि मेरे को भी समझाने में आसानी होगी। अगर कोई आदमी 30,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करा है नवराज कापाई कंपनी में, 30,000 इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, नॉन कंप्लेंट की बात कर रहा हूँ। अगर 30,000 उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है तो उसके 30,000 उसको वापस 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे। पहला इंस्टॉलमेंट फर्स्ट 2 मंथ्स में दे देंगे, दूसरा इंस्टॉलमेंट सेकेंड 2 मंथ्स में दे देंगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट फाइनल इंस्टॉलमेंट जो रहेगा वो नेक्स्ट 2 मंथ्स में देंगे। मतलब 30,000 रुपये थे ना, तो 10,000 रुपये फर्स्ट 2 महीनों में, फिर जो है दूसरे 2 महीने में, फिर जो फाइनली जो रहेगा ना वो दूसरे 30,000 बराबर 30,000 रुपीज़ इस तरह से इक्वल करेंगे। 30,000 कैसा इक्वल करेंगे वो 3 महीने में इक्वल करेंगे, सॉरी 6 मंथ्स में इक्वल करेंगे, 6 मंथ्स में इक्वल करेंगे हर 2 महीने में, हर 2 महीने में। ठीक है, विद इन 2 मंथ्स पहला इंस्टॉलमेंट, फिर वो 2 मंथ्स के बाद के जो 2 मंथ्स आते हैं वो विद इन 2 मंथ्स में फिर एक इंस्टॉलमेंट, फिर उसके बाद का जो फाइनल 2 मंथ्स रहते हैं, मतलब 5 to 6 मंथ्स के दरमियान में फिर उन्होंने आपका रेस्ट ऑफ द अमाउंट भी दे देंगे। तो यहाँ पर आप परेशानी की होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का जो अपने लॉयर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह सबमिट किया है वो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन ऑर्डर, मतलब अंडरटेकिंग एफिडेविट सबमिट किया गया है माशाल्लाह से, जो जिसमें कंप्लेनेंट्स की साथ ही साथ नॉन कंप्लेनेंट्स की भी भलाई है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, नो डाउट थोड़े कुछ जगहों पर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, लेकिन मेरे डिसअपॉइंट होने से कुछ होता नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि लॉयर्स नोन बेटर, राइट? वो लोग को कुछ होंगे, वो लोग की स्टेजरी लीगल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, लीगल प्रोसीडिंग्स के हिसाब से उन लोगों को कैसा रिप्रेजेंट करना है वो हिसाब से उन्होंने करे होंगे। लेकिन एंड ऑफ द टाइम दिस इज गुड फॉर इन्वेस्टर्स एंड कंप्लेनेंट्स एज वेल। यहाँ पर आप जो मतलब ये इसके अंदर लिखा हुआ जो है इस पिटीशन के अंदर, इसके अंदर क्लेमेंट का मतलब ये है कि वो कंप्लेनेंट है और कंप्लेनेंट की लिस्ट में जो है, जैसे कि एक FIR करा दे के 50 आदमी नीचे नामा लिखा दिया, तो FIR के अंदर कंप्लेनेंट कौन है बोलते तो इनायत है, इन्हें है, उन्हें पूरे नाम नहीं लिखते, समझ में आया ना? खाली एक नाम लिखते, उसके पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ एक नाम लिखते। फॉर एग्जांपल मेरा अगर है तो मोहम्मद इनायत अली, सन ऑफ सो एंड सो, एज ऑफ व्हाट सो एंड सो, ऑक्यूपेशन सो एंड सो, रेसिडेंट ऑफ सो एंड सो बोल के मेरा लिख डालते। अब जो दूसरे रहते ना, दे आर कॉल्ड एज इन्फॉर्मेंट्स और क्लेमेंट्स, तो वो लोग के सिर्फ नामा लिखते, नामा सन ऑफ, उनका पूरा प्रोसीजर रहता, नाम पता आता नहीं था, खाली नाम और उनका सन ऑफ और उनका अमाउंट कितना इन्वेस्टमेंट करा है वो लिखते बस। तो दे आर कॉल्ड एज इन्फॉर्मेंट्स और फिर क्लेमेंट्स। तो यहाँ पर वो क्लेमेंट मतलब ये क्लेम मत समझो आप कर्नाटक में जाके डाल दिया बेंगलुरु में तो आ गए हम इसके अंदर बोल के, वैसा कुछ भी नहीं है। और फर्दर क्लेमों का ही मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतने बड़े बड़े कट्टे बता रहा था लाल अपने ऑफिस में ये काम कर रहा हूँ बोल के। मैं केरला कर्नाटक के वास्ते ऑर्डर इशू हुआ है ना, कर्नाटक के लिए स्पेशली, और वो रिलीज हुआ है कि भाई पब्लिक नोटिस आई है, अपने क्लेम दर्ज करा लीजिए, 23 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, फॉर 30 डेज का टाइम है आपके पास बोल के। जो भी है कर्नाटक स्टेट, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक ये चीज़ रिलीज करी। अब वो कर्नाटक को देखिए, तेलंगाना, आंध्रा, मुंबई, सऊदी, रियाद, वहाँ से भी लोग क्लेम फॉर्म फिलअप करके सबमिट करके मेला कर रहे हैं, कोरियर कर रहे हैं। उन लोग क्या दिमाग है समझ में नहीं आता मेरे को। अरे भाई मेरे ये चीज़ जो है ना एविडेंस की बिना पे, डॉक्यूमेंट्स की बिना पे प्रूफ करने का रहता, समझ में आया मेरे भाई। आप जाके बोल दिए वहाँ बांट रहे हैं इसलिए हम भी आके यहाँ पर बोलते क्या बात नहीं, वहाँ पे कर्नाटक में बांट रहे हैं, चावल बांट रहे हैं गरीबों को, तो वहाँ बांट रहे हैं भाई तो वहाँ कर्नाटक के लोग कुछ बांटेंगे ना, आधार कार्ड देके जो भी है, पूरे लोग हर तरफ से मुख्तलिफ एरियो से चले जा रहे हैं। खैर ये चावल बांटने का मामला नहीं है, गवर्नमेंट का एक पब्लिक नोटिस इशू हुआ है, तो ऑनेस्टली तो जहाँ पर जो चीज़ अपनी मेंशन, अगर वैसा अगर होता तो कर्नाटक की स्टेट गवर्नमेंट ये मेंशन करती थी कि अक्रॉस द इंडिया जिसको भी क्लेम्स अपने सबमिट करने का है, कम टू दी कर्नाटक ACP ऑफिस जो भी था ना वहाँ पर आ जाओ बोल के बोलते थे। लेकिन वहाँ पर अक्रॉस द इंडिया कम एंड फाइल यूर क्लेम्स हियर बोल के नहीं दिए उन्होंने, सिर्फ कर्नाटक के स्टेट के लोगों को बोले हैं कि स्पेशली कर्नाटक के स्टेट के जितने भी लोग आए हैं वो सारे लोग आओ और यहाँ पर अपना क्लेम दर्ज कराओ बोल के बोले। तो उसका देख के यहाँ पर पूरे जने जाके यहाँ पर खैर जरूर के टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं, औकात वेस्ट कर दे रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ उम्मीदें वेस्ट कर ले रहे हैं आप लोग। उम्मीदों में जो है, जो भी लोगों ने कट्टे बना के कोरियर बना के यहाँ पे फोटोओं के साथ चिपका के उसको भेजे दलाल को, ये यूजलेस है वो। खैर
आप लोगों ने कर लिए होंगे वो कुछ उम्मीद से, लेकिन वो बिल्कुल समझ नहीं, ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए भाई, कोई भी चीज़ ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक मैं अपने स्कूल में एक लेसन भी सुना था, उसको आपको मेरे सिंपल लैंग्वेज में बोल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये गॉगल ले लेकर मैं कहीं जंगल में जा रहा था और ये गॉगल मेरी एक अंधेरा था जंगल, वहाँ पर मेरी गॉगल गिर गई, मगर बहुत ज़्यादा डार्क अंधेरा था तो मेरे को गॉगल नहीं मिली थी। तो मैं क्या करा, इमीडिएटली रोड पे आ गया, स्ट्रीट लाइट्स बहुत लगे हुए थे वहाँ पर, तो वहाँ पे देख रहा हूँ मैं, वहाँ पर ढूंढ रहा हूँ मैं क्या मेरी गॉगल को। एक आदमी आके पूछा मेरे से, क्या भाई यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं? तो मैं बोला गॉगल ढूंढ रहा हूँ मेरी। तो यहाँ पे कहाँ गिरी थी क्या आपकी यहाँ पर? तो मैं बोला नहीं भाई, वहाँ पर अंधेरे में जंगल में गिरी थी, लेकिन वहाँ पर अंधेरा है, मेरे को नहीं मिल रही, इसलिए मैं यहाँ पे उजाले में ढूंढ रहा हूँ बोल के बोले, ऐसा हो गया तुम लोगों का मामला। तो बहरहाल एंड ऑफ द टाइम ये है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जो अंडरटेकिंग एफिडेविट जो सबमिट किया गया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन परफेक्ट है। ठीक है, कंप्लेंट्स के भी हक में, नॉन कंप्लेंट्स के भी। और एक बात, नॉन कंप्लेंट्स ये बोल रहे हैं कि भाई प्रॉफिट का क्या, बेनिफिट का क्या, डिविडेंड्स का क्या? गुड क्वेश्चन। चील की नजर मुसार पे रहती बोलते नहीं वैसा। तो इंशाल्लाह ताला वो चीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह आप नौरा से बाहर निकलेंगे, प्रेस मीट करेंगे, उन्होंने बोले हैं इन्वेस्टर्स को कॉल करेंगे बोल के, उन नौरा से बाहर निकलेंगे तो इंशाल्लाह ताला पूरों को बुला के किस तरह से पैसा देंगे। और जो लोग विड्रॉवल डाले हैं वो लोग का पैसा दे देने 6 वीक्स के अंदर दे देने का है। अगर कंप्लेनर अगर वो लोग है विड्रॉवल भी डाल दिए और कंप्लेंट भी करे हुए हैं तो वो लोग का मैटर 6 वीक्स में सेटल। और जो लोग विड्रॉवल डाल दिए हैं लेकिन कंप्लेंट नहीं करे हैं वो लोग का 6 मंथ्स में 3 इंस्टॉलमेंट में सेटल। और जो लोग कंपनी के साथ रहना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ना विड्रॉवल करना चाह रहे हैं और ना ही कुछ वो करना चाह रहे हैं फर्दर, तो उन लोग को उनका प्रॉफिट ही सही कैसा मिलेगा, उनको प्रॉफिट मिलेगा या फिर उनका अमाउंट उनको दे के उनको खत्म करा देंगे बिजनेस से। ये चीज़ आप नहरा शक नोन बेटर, उन्होंने आने के बाद अपन चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि आप लोग को जो नॉन कंप्लेनेंट्स है उन लोग को प्रॉफिट के साथ पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको? क्योंकि यहाँ पर इन रिटर्न यहाँ पर मेंशन करा हुआ नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक इनफ, यहाँ पर इन रिटर्न कोई चीज़ मेंशन करी भी नहीं है कि भाई मैं निकलूंगी तो नॉन कंप्लेनेंट्स को मैं प्रॉफिट भी दूंगी बोल के, नहीं है। लेकिन जो लोग विड्रॉवल डाले हैं वो लोग को, जो लोग विड्रॉवल डाले हैं वो लोग को 3 मंथ्स के अंदर सेटल कर देंगे। विड्रॉवल डाले हैं और विड्रॉवल डाले हैं और कंप्लेन भी कर रहे हैं तो उनको 6 वीक्स में सेटल। और जो लोग विड्रॉवल डाले हैं और कंप्लेन नहीं कर रहे हैं उन लोग का 6 मंथ्स में सेटल। मेक श्योर दैट 6 वीक्स एंड 6 मंथ्स। 6 वीक्स में सेटल फॉर कंप्लेनेंट्स, 6 मंथ्स में सेटल फॉर नॉन कंप्लेनेंट्स हु आर फाइल्ड विड्रॉवल्स। ठीक है। और रहा सॉल बेनिफिट का, डिविडेंड्स का, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगेन सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स को मैं ये बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक रिस्क एनी फर्दर। ऑर्डर इंशाल्लाह अपने हक में आएगा इंशाल्लाह ताला। और मैं क्या बताना चाहूँ, अगर इफ इन केस ऑर्डर में कुछ कंडीशन रखेंगे, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर में कुछ ना कुछ कंडीशन इंपोज करके ही ऑर्डर रिलीज करेंगे। तो जो भी ऑर्डर इंपोज कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो, आप अंदर से बाहर निकालो ताकि इन्वेस्टरों का पैसा मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको, फर्दर और कुछ भी नहीं। दलालों के बारे में इंशाल्लाह ताला फिर कई वीडियो बनेंगे। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।